आज हम एक्सरसाइज 4.3 करेंगे भाई, ठीक है। एक्सरसाइज 4.3 में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे। बोलते हैं कि इस डिटरमिनेंट का कहाँ यूज है। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने 10th क्लास में भी निकालना सीखा है ना। कैसे निकालते थे, 1/2 लेके, ठीक है, फिर ब्रैकेट के अंदर रखते थे x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, यानी 123, 231, 312 ऐसा कुछ रूल बताते थे, है ना। अब निकाल रहे हम एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। एक बात का विशेष ध्यान रखना भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हम 3 टाइप से सीखेंगे क्लास 12th के अंदर। पहला है डिटरमिनेंट की हेल्प से, ठीक है। दूसरा है वेक्टर की हेल्प से, हम वेक्टर की हेल्प से भी निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तीसरा है इंटीग्रेशन की हेल्प से, ठीक है, इंटीग्रेशन की हेल्प से भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि किस टाइम कौन सा लगाना है, ठीक है। अगर सिंपली अगर 3 वर्टिसेस दे दिए और ये बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ऑफ दीज वर्टिसेस, तब आपने कैसे, अकॉर्डिंग टू मार्जिन ऑफ मार्क्स, यानी मार्क्स का जो मार्जिन होगा, यानी जितने नंबर का होगा वो क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग उसको परफॉर्म करेंगे। जैसे कि मान लो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, तो आप डिटरमिनेंट की हेल्प से निकालोगे। अगर दे रखे हैं 4 नंबर के, ठीक है, तब आप वेक्टर की हेल्प से। अगर 6 नंबर में दे रखे हैं तो इंटीग्रेशन की हेल्प से, क्योंकि इंटीग्रेशन की हेल्प से जब करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा आता है, वो 6 मार्क्स को कंटेन कर जाता है, लेंथी सा है, ठीक है। और 4 मार्क्स का वेक्टर की, ठीक है, और ये छोटा सा बनेगा आपका डिटरमिनेंट वाला, यानी 2 मार्क्स की, ठीक है। तो आज हम क्या निकालना सीखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ 3 वर्टिसेस। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ 3 वर्टिसेस। जैसे कि एक वर्टिसेस दे रखा है x1, एक वर्टेक्स दे रखा है x1 y1 और एक x2 y2 और एक तीसरा दे रखा है आपको x3 y3, ठीक है। इन तीनों वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनेगी उसका हमने एरिया फाइंड आउट करना है। और ध्यान रहे ये तीनों वर्टिसेस ना आपके नॉन कोलिनियर हैं। नॉन कोलिनियर समझते हो, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो ट्रायंगल बनेगी ही नहीं, समझ रहे हो। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने का विद द हेल्प ऑफ द डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ये देखिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब देखो वर्टिसेस ए बी सी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकलेगा, ए बी सी इज इक्वल्स टू 1/2 डिटरमिनेंट। पहला पॉइंट रखिए यहाँ पे, पहला x का देन y का, पहले वाले का, यानी x1 y, ठीक है भाई, क्या भाई x1 y1। फिर इसी के नीचे दूसरा पॉइंट, यानी x के नीचे x का लिखना है, y के नीचे y का लिखना है, तो क्या लिखोगे x2 y2, बोलो समझ में आया क्या। फिर इसी के नीचे तीसरा पॉइंट, यानी x3 y। अब आपको पता हो कि डिटरमिनेंट है ना हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड आउट होता है, ठीक है, यानी जितनी रो है उतनी कॉलम्स होनी चाहिए। तो इसमें रो कितनी, 3, कॉलम 2 है ना। तो हमने नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल करने हैं, तो इस वजह से हम हमारी तरफ से हर बार जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे 3 वर्टिसेस का, क्या लगाएंगे, 1 1 1, ये हर बार लगेगा आपका, समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सपेंड करके जो सॉल्यूशन आएगा वही इन तीनों वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनी है उसका एरिया आ जाएगा। बात समझ में आएगी, ठीक है। अब तो एक्सपेंड कर लोगे इसको, किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर लेना, जो वैल्यू निकल के आएगी वही आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। और एक बात आपको पता ही है कि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे मान लो अगर नेगेटिव क्वांटिटी आ भी जाए आपकी, तो फाइनल में जो लिखोगे आंसर वो हमेशा प्लस में। बात समझ में आई। एक तो ये है, फिर इसमें नोट, if
ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 0। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया, यहाँ पे निकाला आपने, देन गिवन वर्टिसेस आर कोलिनियर। क्या बोले जाएंगे भाई? कोलिनियर, या फिर लाई ऑन ए स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन। बोलो समझ में आया नहीं आया यहाँ तक? ये पहला नोट था। दूसरा देखिए ध्यान से, इफ एक तो बताया मैंने, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आप निकाल रहे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आप निकाल रहे हो तब तो आपने पॉजिटिव लेना है हमेशा ही। अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो और तब किसी स्केलर की वैल्यू पूछे, जैसे k की वैल्यू पूछ ले, या x की वैल्यू पूछ ले, या y की वैल्यू पूछ ले, या n की वैल्यू पूछ ले, और उन तीनों वर्टिसेस से ट्रायंगल बने उसका एरिया आपको दे दे, तब वो गिवन एरिया है ना, वो आपने प्लस भी लेके चलना है और माइनस भी। ऐसा क्यों? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, वो आपकी प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। भाई x की वैल्यू जो है वो प्लस भी आ सकती है आपकी, माइनस भी आ सकती है। बात समझ में आ रही है भाई? तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, इफ वी हैव गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, अगर हमारे पास है ट्रायंगल का एरिया गिवन हो, ठीक है, देन वी रिक्वायर्ड एनी स्केलर। तब अगर हमने किसी स्केलर की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, नाउ वी टेक गिवन एरिया पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखना। क्या भाई, अगर हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, तो मैं अगर कोई भी स्केलर की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, नाउ वी यानी अब हम जो गिवन एरिया है उसको प्लस भी लेके चलेंगे और माइनस भी लेके चलेंगे, दोनों ही लेके चलेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अगर सिंपली हमने निकालना हो, अगर तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, सिंपली निकालना है उन तीनों वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बनी है, एरिया निकालना हो, तब तो आपने प्लस ही लिखना है। जब आपको अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन हो और किसी स्केलर की वैल्यू निकालनी हो, तब वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने प्लस भी लेके चलना पड़ेगा, माइनस भी। बस बोलो समझ में आया नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है जब तीन वर्टिसेस आपको दे रखे। अब हम करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट। देखिए एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन 1। देखिए एक्सरसाइज 4.3 का क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में ये तो एलिमेंट है भाई, एनसीईआरटी निकालो। इसके अंदर एनसीईआरटी में देखिए भाई, तीन वर्टिसेस दे रखे हैं, बताना भाई, जैसे कि कोई भी एक पार्ट समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं, उन तीनों पार्ट में से कोई भी एक पार्ट समझ लीजिए। बताइए भाई कौन सा समझोगे? पहला ही समझा दें। बोलिए पहला पॉइंट क्या है? 1 0 6 0 4 3। ये है भाई, इन तीनों वर्टिसेस से जो ट्रायंगल बने उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो वहीं भाई देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिस इज इक्वल्स टू 1/2। पहला पॉइंट रखिए 1 0, इसके नीचे दूसरा 6 0, फिर तीसरा 4 3 और 1 1 1। ठीक है भाई, अब इसको क्या कर देंगे? एक्सपेंड। किसी भी रो या कॉलम को आप एक्सपेंड कर दीजिए। तो एक्सपेंडिंग बाय R1, तो मैं R1 को एक्सपेंड कर दूं भाई, R1 को एक्सपेंड कर दें। R1 को एक्सपेंड कर दिया मैंने। अब देखो, जिसको भी एक्सपेंड करना था, देखो उसका पहला एलिमेंट हमने देखना है कि उसकी पोजीशन क्या है। R1 में पहले एलिमेंट की पोजीशन क्या है भाई? A11, यानी इस 1 की, यानी फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। तो A11 एलिमेंट हो गया ना ये पहले वाला।
तो मैंने बताया था यहाँ पे रो और कॉलम की पोजीशन का सम अगर इवन है, इवन आ जाए, तो देखो रो और कॉलम की पोजीशन का जब सम करेंगे, यानी देखो A11 का मतलब पता है क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग में रो होगी, बाद में कॉलम होगी, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन किसकी दिखाएगा, रो की, बाद में कॉलम की, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये हो गया। इसको जोड़ के देखिए 1 और 1 2 इवन नंबर है या ऑड नंबर है, इवन नंबर है ना। तो अगर यहाँ पे इवन आए तो जिसको एक्सपेंड किया है उसके जो एलिमेंट लेने, यानी प्लस माइनस प्लस ऐसे लेना है। अगर मान लो आपने R2 को एक्सपेंड किया होता, R2 को यानी सेकंड रो को एक्सपेंड किया होता, तो इसका पहला एलिमेंट ये है, तो इसमें पोजीशन क्या हुई, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी A2 1 ये होती, ठीक है। इसमें रो और कॉलम को जोड़ के देखिए 2 + 1 3 आया, तो 3 क्या है भाई, ओड आ गया, तो इसके एलिमेंट कैसे लेते, माइनस प्लस माइनस ऐसे लेना है। यानी जिसको भी आप एक्सपेंड कर रहे हो उसके फर्स्ट एलिमेंट की पहले पोजीशन देखनी है आपने क्या। अगर वो इवन से है तो प्लस से स्टार्ट कर लीजिए, अल्टरनेटिवली साइन होने चाहिए, अल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस ऐसे, ठीक है। अगर माइनस से आया है तो माइनस प्लस माइनस अल्टरनेटिवली होना चाहिए, ठीक है, कॉन्जुगेटली नहीं होना चाहिए, समझ गए। अब देखिए ध्यान से 1/2, तो फर्स्ट एलिमेंट लिया भी 1, इसके साथ में जो रो और कॉलम होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, ये रो गई ये कॉलम। रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगी ऐसे उसको बोलते हैं रो, ठीक है। वर्टिकल जो लाइन होगी उसको बोलते हैं कॉलम। तो ये रो गई ये कॉलम गई, अब ये 4 एलिमेंट बच गए, ठीक है। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसकी इसी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 0, ठीक है। फिर माइनस में इसकी इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे -3, ठीक है। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पे 0, जब यहाँ पे जिसको एक्सपेंड किया वहाँ पे 0 है ना, उसको लेने का कोई फायदा नहीं होता, यहाँ पे 0 लोगे 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, उसको कोई फायदा नहीं है। तो अब इसको लीजिए प्लस का 1, तो ये कॉलम गई ये रो, इसकी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 18 और इसकी साथ में करेंगे तो 0, ठीक है। तो 1/2 यहाँ पे आया -3, यहाँ पे वही प्लस का 18, तो 1/2 18 - 3 कितना हुआ भाई 15, ये कैंसिल, देखो 15/2 कितना आया 7.5 स्क्वायर यूनिट, ये हमारा आंसर आ गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया भाई। अगर मान लो ये नेगेटिव में आ जाता ना तो फाइनल में जो आंसर लिखते वो क्या लिखते प्लस, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट हैं, कितने पार्ट हैं 3 पार्ट हैं, और तीनों के तीनों पार्ट एक जैसे हैं, तो मैंने पहला पार्ट करवा दिया, बाकी पार्ट खुद करना, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3 वर्टिसेस दे दिया मैं, और उनको क्या शो करना है कि वो कोलिनियर हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइए वो जो वर्टिसेस हैं A B + C B + C B C + E, और C जो है वो C, A + B है, ठीक है ऐसे। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिस इज इक्वल्स टू 1/2, और पहला पॉइंट वही यानी A और B + C, ठीक है। और फिर वही B C + A और C A + B 1 1 1, ठीक है। अब एक तो देखो इसको एक्सपेंड करके, क्या भाई एक्सपेंड करके जैसे अब किया था हमने, किसी भी रो या कॉलम को एक्सपेंड कर दोगे तो डेटरमिनेंट 0 आ जाएगा। डेटरमिनेंट 0 आ गया तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आ गया भाई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 0 आने का मतलब गिवन पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनियर। एक तो एक्सपेंडिंग मेथड से निकाल सकते हैं इसका डेटरमिनेंट, ठीक है। और एक याद करो क्या प्रॉपर्टीज ऑफ डेटरमिनेंट्स में, क्या जब भी हमने डेटरमिनेंट को इज = 0 दिखाना था, मतलब वेनिस दिखाना था, तो याद आ रही है क्या प्रॉपर्टी थी, कोई भी 2 रो या कॉलम हमने क्या बनानी है यहाँ पे आइडेंटिकल, है ना। तो हम क्या बोल देंगे इसका डेटरमिनेंट इज क्या भाई 0, तो आइडेंटिकल बना सकते हैं। देखो ध्यान से क्या भाई
मैं इस C1 को किस में ऐड कर लूँ, C2। तो देखो क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। जब ये इसमें ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। जब ये इसमें ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। और फिर a प्लस बी प्लस सी C2 में से कॉमन निकाल लेंगे, C2 और C3 क्या हो जाएंगी, आइडेंटिकल। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई? तो यही काम करेंगे इसमें, ठीक है। तो देखिए C2 टेंड्स टू C2 प्लस C, ठीक है भाई। ये ऑपरेशन आ गया यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये हमने 4.2 में किया था और कौन सी एक्सरसाइज में था भाई, 3.4, ठीक है। देखिए मैंने क्या किया, इस C1 को C2 में ऐड कर लिया, ठीक है। और C2 टेंड्स टू, देखो यहाँ पे C2 लिखा है तो यहाँ पे C2 ही आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सिर्फ चेंजमेंट जो आनी है गिवन डिटरमिनेंट में, वो इसी में आएगी जो स्टार्टिंग में लिखा हो, ठीक है। जो चेंज आना है ना वो सिर्फ इसमें आएगा। तो देखिए 1/2 ये एज इट इज ए बी सी, जब ये इसमें ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और जब इसको इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। इसको इसमें ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। और 1 1 1 ये एज इट इज। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया C1, ये हो गया C2, ये C3, ठीक है। C1 C2 समझते हैं, C1 का मतलब फर्स्ट कॉलम, C2 का मतलब सेकंड कॉलम, ठीक है। और C3 का मतलब थर्ड कॉलम। तो देखिए इस C2 में से क्या कॉमन आया, a प्लस बी प्लस सी, है ना। तो यहाँ पे इसको कॉमन निकाल लेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी इन C2। तो C2 में से a प्लस बी प्लस सी बाहर निकाला तो ये हो गया भाई a प्लस बी प्लस सी बाय 2, क्योंकि 2 पहले बार था। बताओ क्या बचा यहाँ पे, a b c 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब ध्यान से देखना क्या भाई, C2 एंड C3 लिखेंगे यहाँ पे, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल। तो ये जो डिटरमिनेंट है वो क्या हो जाएगा, तो ये 0 अगर हो गया तो ये कंप्लीट 0 हो जाएगा भाई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या आया, 0 आया भाई। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी यानी 0 आया, तो इसका मतलब है हैंस क्या भाई, गिवन वर्टिसेस आर कोलिनियर। क्या हो गया भाई, कोलिनियर। क्वेश्चन कंप्लीट भाई। बोलो समझ में आया नहीं आया भाई? ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या दे रखा है इसने, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दे रखा है, जो गिवन वर्टिसेस है ना उनसे जो ट्रायंगल बनी है, ठीक है। तो उसका जो एरिया है वो हमें गिवन है, वो कितना है भाई, 4 स्क्वायर यूनिट्स ये दे रखा है हमें, ठीक है। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए k की वैल्यू देखो कैसे निकालेंगे, देखिए एक बार वही क्वेश्चन नंबर 3, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दिस इज इक्वल्स टू कितना भाई, 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमें दे रखा है, ठीक है। अब देखिए कोई भी एक पार्ट समझ लीजिए, इसमें 2 पार्ट हैं आई थिंक, ठीक है। तो कोई एक पार्ट समझिए, बोलिए कौन सा समझाएं, फर्स्ट पार्ट। तो बोलिए ए पॉइंट बताइए क्या है, a, 0, b पॉइंट 4, 0, c पॉइंट 0, 2, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, अब निकालते इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 पहला पॉइंट भाई, यानी k 0 दूसरा, 4 0 तीसरा, 0 2 और 1 1, ठीक है। ये है। तो देखिए अब इसको एक्सपेंड कर देंगे भाई, ठीक है। एक्सपेंडिंग बाय R1, किसका एक्सपेंड कर दिया, R1 को। तो देखिए प्लस माइनस प्लस ऐसे, ठीक है। तो 1/2 पहला एलिमेंट वही कि इसके साथ में ये रो गई, ये कॉलम गई, इसके साथ में 0, इसके साथ में करेंगे माइनस का 2 गई, ठीक है।
अब नेक्स्ट भाई 0 लेने का कोई फायदा नहीं, तो प्लस का 1, तो ये कॉलम गई भाई, ये रो गई, इसके साथ में करोगे 8, इसके साथ में करोगे 0, ठीक है। तो 1/2 ये हो गया अभी माइनस का 2k प्लस का 8, ठीक है। अब इस 2 के अंदर डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, माइनस का k प्लस का 4, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें गिवन है, कितना है 4। नाउ वी टेक गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज पॉजिटिव। हमने क्या किया, गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो था वो हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो पॉजिटिव लिया तो देखो ये जो एरिया ऑफ ट्रायंगल आया हुआ है यानी -k + 4, इसको किसके इक्वल रख देंगे भाई, 4 के। आया समझ में। अब देखिए k की वैल्यू निकालनी थी, ये प्लस का 4 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ठीक है। तो -k = क्या है 0 और k = क्या है भाई, पूरा समझ रहे हैं, तो k की वैल्यू आ गई। अब लिखिए यहाँ पे, या भी वी टेक गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव ले लिया तो देखिए यानी -k + 4 को किसके इक्वल रखेंगे, -4 के, ठीक है। तो -k = क्या हुआ, -4 और -4, -k = -8, माइनस से माइनस कैंसिल, k = क्या है, बोलो समझ में आया नहीं यार, ठीक है। तो इस तरह से देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया। इस क्वेश्चन से क्या समझे कि जब भी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर गिवन होगा उसको आप प्लस भी लोगे और माइनस भी, दोनों, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। सर हम एक्सपेंडिंग कर रहे हैं रो को, हाँ, किसी भी रो को कर सकते हैं, किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हो एज यू विश, बट जो एलिमेंट लेने हैं उनको कैसे लेना आपने ये ध्यान रखना। जैसे प्लस माइनस प्लस या माइनस प्लस माइनस कैसे लेना है वो डिपेंड करता है आपने जिसको एक्सपेंड किया ना उसके फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन देखनी है आपने। अगर वहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन रो और कॉलम का सम है, अगर वो ओड आ जाए तो माइनस से स्टार्ट करना है साइन को। तो जैसे सर हमें के का पता नहीं था, हाँ, तो फिर भी प्लस माइनस प्लस कैसे ले लिया, क्या ये तो रूल है ही, जब भी हम डिटरमिनेंट को 3x3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। आपने इस डिटरमिनेंट के अंदर किसी भी रो को एक्सपेंड किया, ठीक है, क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया, तो उसके अंदर जो एलिमेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसको अल्टरनेटिवली साइन में लेना है, चाहे वहाँ पे कोई भी स्केल हो, यहाँ पे k हो, x हो, y हो, etc, समझ गए। साइन लेना हमने, ये नहीं है कि k की वैल्यू नहीं पता थी भाई, यहाँ पे प्लस भी हो सकती थी माइनस भी हो सकती थी, लेकिन 3x3 के डिटरमिनेंट में एक्सपेंडिंग मेथड यही कहता है कि आपने जिसको एक्सपेंड किया उसके साइन जो लेने हैं वो अल्टरनेटिव लेने हैं, बट डिपेंड करता है कि आपने जिसको एक्सपेंड किया उसके फर्स्ट एलिमेंट की पोजीशन क्या है। रो और कॉलम का सम करके देखना, अगर ओड आए तो माइनस से अल्टरनेटिवली साइन चलेंगे, अगर वो इवन आ जाए तो प्लस से अल्टरनेटिवली चलेंगे। आ गया समझ में। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 2 पॉइंट दे रखे हमें, ठीक है, बोलना दोनों पार्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि मैंने पहले पॉइंट का नाम रख लिया A, ठीक है, दूसरे का B, ठीक है। अब A पॉइंट बताना क्या है 1,2, B बाई 3,6। अब इन दोनों पॉइंटों को जब मिलाते हैं इससे जो लाइन बनी, ठीक है, इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी हमने किसके हेल्प से, डिटरमिनेंट की हेल्प से। तो वैसी बात है जब भी हमने डिटरमिनेंट की हेल्प से अगर इक्वेशन निकालनी है या एरिया निकालना तो 3 वर्टिसेस होने चाहिए। हमारे पास हैं कितने, 2, तो हम तीसरा पॉइंट मान लेंगे। लेट P be a point lies on the line AB, ठीक है।
ठीक है ना। एक पॉइंट P ले लिया मैंने एक्स वाई, जो कि लाइन ए बी के ऊपर क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो लिख दूंगा मैं यहाँ पे 100 पॉइंट्स ए बी एंड सी आर, बोलो कोलिनियर भाई, क्या हो गए, कोलिनियर हो गए ना, क्योंकि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर गए तो कोलिनियर हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया भाई। तो अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी क्या हो जाएगा, 1/2। पहला पॉइंट भाई एक्स वाई 1 2 भी ले सकते हो, दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन जब वेरिएबल में हो ना तो जो भी पॉइंट आपने मानना है उसको ऊपर रखोगे अच्छा रहेगा। ठीक है, कहीं पे रख लो आंसर सेम आना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स वाई रख लिया भाई। दूसरा भाई 1 2 फिर 3 6 और 1 1, समझ गए, और इज इक्वल्स टू किसके भाई, 0। अब देखिए ध्यान से 1/2 है, ये मल्टीप्लाई में है, उस साइड जाके डिवाइड में, तो क्या बच गया एक्स वाई 1 2 1 3 6 1 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या करोगे, एक्सपेंड कर दोगे किसी भी रो या कॉलम को, और कोशिश करो कि जो वेरिएबल कंटेन कर रहे हैं ना या रो या कॉलम में, उसी को एक्सपेंड कर लो ताकि वो वेरिएबल एक साइड रह जाए। समझ गए। देखिए एक्सपेंडिंग बाय R1, तो R1 का एक्सपेंड कर दिया मैंने। तो देखिए R1 का एक्सपेंड किया, A11 है यानी रो और कॉलम का सम इवन है, तो प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे x, इसके साथ में ये रो आई ये कॉलम आई कैंसिल, इसके साथ में करेंगे 2 और -6। फिर नेक्स्ट एलिमेंट -y, तो ये कॉलम गई ये रो गई, इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसके साथ में करेंगे तो -3। ये ध्यान रखना भी पहले लेफ्ट टू राइट माइनस राइट टू लेफ्ट ऐसे होता है। ठीक है, फिर वही प्लस का 1, ठीक है, क्या आ जाएगा, देखिए ये कॉलम गई ये रो गई, 6 -6 दिस इज इक्वल्स टू भाई 0। तो यहाँ पे कितना बच गया -4, तो माइनस का 4x, यहाँ पे माइनस का 2 तो प्लस का 2y हो गया भाई, और ये 0 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो -2 कॉमन ले लें, -2 कॉमन लोगे तो बोलिए क्या आएगा, 2x - y इज इक्वल्स टू विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। बोलो समझ में आया नहीं है, इजी है, तो दोनों पार्ट सेम है, खुद करना। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, 35 स्क्वायर यूनिट्स है ना। ठीक है, अब भाई पॉइंट्स भी दे रखे हैं, ए बोलिए 2 - 6 2 - 6 5 4 K4। ठीक है, पहले तो इन 3 वर्टिसेस से एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट कर लें भाई। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विच इज इक्वल्स टू 1/2, पहला पॉइंट 2 - 6, फिर दूसरा 5 4, फिर तीसरा K4, फिर 1 1 1 अपनी तरफ से। ठीक है, फिर इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो एक्सपेंडिंग बाय R1 को मैंने एक्सपेंड कर दिया तो 1/2। चलो आप बताइए भाई क्या आएगा। पहले एलिमेंट तो ले लें 2, 4 -4 बोलते जाइए, माइनस नहीं +6। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस एक रूल का माइनस, एक ये खुद माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर बोलिए आगे, शाबाश बोलिए। ये तो कॉलम गई, ये रो गई, ये 4 एलिमेंट बच गए, बोलिए बोलो 5 - k, वेरी गुड। आगे 1 20 - 4k। शाबाश, ये आ जाएगा भाई। तो देखिए भाई 1/2, ये 4 - 4 0 हो गया भाई,
जीरो किसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, बोलिए कितना आया 30 माइनस 6k और प्लस में 20 माइनस 4k, ठीक है। तो 1/2 30 प्लस 20 50 माइनस 6k माइनस 4k माइनस का 10k, दिख रहा है भाई। तो देखिए अब इस टू को डिवाइड करोगे अंदर 25 माइनस 5k, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया अपना ABC। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ऊपर कितना दे रखा है 35। मैंने बताया जब भी k की वैल्यू या m की वैल्यू निकालनी हो तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आप प्लस भी लेके चलोगे माइनस भी। नाउ वी टेक गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज पॉजिटिव, क्या ले लिया हमने पॉजिटिव। सो क्या भाई 25 माइनस 5k इज इक्वल्स टू 35, तो माइनस का 5k इज इक्वल्स टू सब्स्टिट्यूट कीजिए 35 माइनस 25, माइनस का 5k इज इक्वल्स टू 10k इज इक्वल्स टू माइनस का 2। बोलो समझ में आया नहीं आया। तो k की वैल्यू आ गई -2। अब एक और वैल्यू आ जाएगी एंड वी टेक गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज नेगेटिव भाई। सो 25 माइनस 5k इज इक्वल्स टू कितना भाई माइनस का 35, तो माइनस 5k इज इक्वल्स टू माइनस का 35 माइनस का 25, तो माइनस का 5k इज इक्वल्स टू माइनस 60, माइनस से माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू 60/5 कैंसिल 12, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 12, ठीक है। तो देखो मैं इसको प्लस और माइनस क्यों बता रहा हूँ, एक बात और सोचने की, मान लो ये MCQ ही था ना हमारे पास में, मान लो इसमें तो एक ऑप्शन ऐसा दे रखा है कि -2,12 वाला, अगर मान लो -2 नहीं दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन बढ़ा दे आपके, क्या दे दे प्लस का 2 दे दे, ठीक है, और 4 दे दे और 6 दे दे और 12 दे दे, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 12। अब देखो 12 किससे आया नेगेटिव लेने से, है ना, तो ध्यान रखना, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने प्लस भी लेके देखना पड़ेगा माइनस भी, हो सकता है वो प्लस वाला ऑप्शन दे दे, हो सकता है वो माइनस वाला दे दे, समझ गए, और हो सकता है दोनों दे दे, क्या निकालना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। एक ऐसे नहीं है कि आपने प्लस वाला ले लिया भाई, प्लस वाला ले लिया वो ऑप्शन है ही नहीं, तो आपने माइनस वाला भी निकाल के देखना पड़ेगा। कहीं एक ऑप्शन दे रखा है और डी नन ऑफ दीज वाला, मान लो ये दे दे प्लस का 2 4 और 12 और डी ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज, आपने निकाल रखा है कौन सा भाई प्लस वाले से निकाल रखा है, यहाँ पे -2 और -2 ऑप्शन में ही नहीं है, और एक ऑप्शन डी बना रखा है नन ऑफ दीज वाला, आप नन ऑफ दीज की लगा के आओगे, गलत हो गया, गलत हो गया नहीं, क्योंकि आप पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव लेके चलोगे तो आपका प्लस का 12 मिला ना, तो 12 वाला ऑप्शन सही हो गया भाई, समझ गए। एक आपको क्या दे दे 2 4 12 और डी ऑप्शन दे दे नन ऑफ दीज, ऑप्शन ए हो गया भाई 2, ऑप्शन ए दे दे 2, ऑप्शन बी दे दे 4, ऑप्शन सी दे दे 12, ऑप्शन डी दे दे नन, तो कौन सा ऑप्शन सही है, वो कैसे माइनस दिया। अगर जिसने प्लस लेके चला माइनस वाला ध्यान है ही नहीं, तो वो किसको टिक करके आएगा, बिना दिक्कत। तो इसलिए ध्यान रखना, जब भी एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर हमें इवन है और किसी स्केलर की वैल्यू निकालनी है तो आप प्लस भी लेके चलोगे माइनस, ठीक है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट, कल करेंगे हम एक्सरसाइज 4.4।